हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए व खतरनाक स्ट्रेन की दस्तक हो चुकी है। गद्दीप्स को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोलन की एक महिला डॉक्टर के सैंपल में यूके वेरिएंट की पुष्टि हुई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के 525 सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए थे, जिसमें महिला डॉक्टर में नया स्ट्रेन मिला है। बता दें, यूके वेरिएंट का ये पहला मामला हिमाचल में रिपोर्ट हुआ है। ऐसे में IGMC के MS डॉक्टर जनक राज ने सभी लोगों से और अधिक एहतियात बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। एक महिला डॉक्टर में यूके के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि यूके स्ट्रेन कोरोना वायरस का ही एक रूप है, व इसके लक्षण भी कोरोना से ही मिलते जुलते हैं। उन्होंने बताया कि यूके स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में सभी को और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि IGMC अस्पताल न्यू स्ट्रेन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश भर में कोविशील्ड का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविशील्ड के 2 टीके लगाए जाते हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाया जा सके। टीकाकरण के बाद भी ये देखा गया कि अब कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन लापरवाही के ही कारण कोरोना संक्रमितों के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। IGMC के MS डॉक्टर जनक राज ने कहा कि टीकाकरण के बाद भी ये आवश्यक है कि लोग कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, जिसमें मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और शारीरिक दूरी जरूरी है, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कोविड वायरस का जो अभी फैल रहा है और हमारे प्रदेश में भी इसका पहला केस आने की जो पुष्टि हुई है, ये कोरोना वायरस का ही एक रूप है और बीमारी पैदा करने की जो इसकी लक्षण हैं बीमारियों के, वो कोरोना वायरस जो ओरिजिनल था उससे सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मुख्य फ़र्क जो इस डबल म्यूटेंट वायरस के साथ जो है वो है कि ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वह समय है जब हमें दी गई एहतियात, जैसे भीड़ में न जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और व्यक्तिगत साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना, इन सारे नियमों को हमें सख्ती से पालन करना होगा, तो ही हम बच सकते हैं। अन्यथा ये इस वायरस की चपेट में आने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जब हमें इस बात की जानकारी मिली थी सरकार के द्वारा कि नया स्ट्रेन जो है वो हमारे देश में वो भी फैल रहा है। तो इसके लिए हमने एहतियातन कुछ बिस्तरों का अलग से प्रबंध भी किया है और सारा अरेंजमेंट जो है इनके लिए आइसोलेटेड किया है, ताकि जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन का पेशेंट और उनकी देखभाल में जो लोग लगे हैं, वो दूसरे वायरस की जो देखभाल में लोग लगे उनकी आपस में मिक्सिंग और शेयरिंग ना हो। कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता जो शरीर में है वो मात्र सिर्फ एंटीबॉडीज़ पर निर्भर नहीं करती है, वो हेल्पर T सेल और अन्य जो हमारे इम्यून बूस्टर सेल्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। 2 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि इन्फेक्शन एक अलग बात है, बीमारी अलग बात है। कोविड पॉजिटिव होना, कोविड इन्फेक्शन होना, ये कोविड बीमारी होने से बिल्कुल अलग बात है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, पर इस बात की पूर्ण गारंटी है कि आपको कोविड बीमारी नहीं होगी। तो ये धारणा लोगों ने जो बना ली है कि अब हम वैक्सीन लग गई है तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे, ऐसा कतई नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं, पर वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उस व्यक्ति के अंदर कम से कम गंभीर स्थिति में नहीं जाने की संभावना अधिक रहती है, कि वो गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे और हल्का सा जुकाम या हल्का सा बुखार होकर ही बीमारी जो उनके शरीर से निकल जाएगी। जी सर, अंतिम सवाल क्या? देखिए, अपील तो हमारी एक ही रहेगी, शुरू से हम एक ही बात कहते रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत कुछ हमारे करना बाकी है और रियायतें जो आपको आज के समय में मिल रही हैं, ये सरकार के द्वारा आपके जीवन यापन के लिए मिल रही हैं, आपकी सुविधाओं के लिए मिल रही हैं। कोरोना की तरफ से कोई रियायत नहीं है, इनफैक्ट वहाँ पर सख्ती और बढ़ गई है, क्योंकि अब हमें एक और स्ट्रेन से भी हमें अपने आप को बचा के रखना है। तो लोगों को बार बार हम एक ही बात का आह्वान करते रहते हैं, अपील करते रहते हैं कि कोरोना के साथ ही हमारा आगामी जीवन चलना है। तो कृपया करके अपनी दैनिक दिनचर्या जो है, अपना सामाजिक व्यवहार उसको व्यवस्थित कर लें, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम बहुत घातक होंगे, वह हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज, देश प्रदेश के लिए गंभीर परिणाम होंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।